भाई ये डायग्राम होता है या मॉडल होता है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क का, जिसमें ऊपर आप क्या देख रहे हो, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम अलग कलर के हैं, ये हार्ड एसेस में आते हैं। भाई इसमें ज्यादा चेंज नहीं करती है ऑर्गेनाइजेशन अगर एक बार स्ट्रैटेजी ले आई तो ज्यादा उसमें नहीं होगा चेंज। स्ट्रक्चर में ज्यादा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का वही रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के वही रहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी बीच में एक लाइन आती है शेयर्ड वैल्यूज बीच में रहती है, और देख लो लाइनों से सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑलराइट, नीचे आ जाते हैं सॉफ्ट एसेस। सॉफ्ट एसेस में आ जाता है स्किल, स्टाफ, स्टाइल, है ना। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। मैकेंजी मॉडल which represent the connection between 7 areas are divided them into soft एसेस and hard एसेस। अब ये दो डिवाइड हो जाते हैं, सारे 7 एसेस जो है सॉफ्ट एसेस और हार्ड एसेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दर्शक है, अब जो शेप है ये मॉडल की, आप देख पा रहे हो इतनी सारी लाइनें हैं इसमें, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया, मतलब कैसा है ये, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लाइनों के थ्रू, ठीक है। तो यही शो करता है कि सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, सारे एसेस जो हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम जो ऊपर के हैं आर हार्ड एलिमेंट्स दैट आर मच इजियर टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज व्हेन कंपेयर टू सॉफ्ट एलिमेंट्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स जो है वो हार्ड एसेस में आते हैं या हार्ड एलिमेंट्स में आते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं आइडेंटिफाई करने में। किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी को आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे, स्ट्रक्चर आराम से देख लोगे या सिस्टम आराम से देख लोगे, मोर टेंजिबल होते हैं ये, और ठीक है, ये और इजीली टू मैनेज होते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा चेंज होता नहीं है, ये आराम से मैनेज करे जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, सॉफ्ट एरियाज, ऑल्दो हार्डर टू मैनेज, आर फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर मोर लाइकली टू क्रिएट सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट एरिया होते हैं वो हार्डर टू मैनेज होते हैं क्योंकि इसमें चेंज हो सकता है आराम से। ऑलराइट, आप स्टाफ में आराम से चेंज कर सकते हो, जो आपके काम करने का तरीका है उसमें चेंज कर सकते हो, जो स्किल्स हैं, जो हमारे स्टाफ में स्किल है या जो एम्प्लॉयज में स्किल है उसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये फाउंडेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इससे हम भाई कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। अगर इसमें हमने चेंज किया तो हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब मान लो स्ट्रक्चर में आपने चेंज किया, ऊपर का मान लो स्ट्रक्चर आप चेंज करके क्या कंपेटिटिव एडवांटेज ले लोगे। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन किसके नीचे आता है। जैसे मान लो मेरा मैनेजर कोई है, उसका मैनेजर कोई है, उसका मैनेजर कोई, हायरार्की जो होती है वो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में चेंज करके आप कैसे ही कंपेटिटिव एडवांटेज ले लोगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। आ जाओ भाई सातों एसेस पे, शेयर्ड वैल्यूज, जो कि सेंटर में होता है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडेशन बताया जाता है कि कंपनी की वैल्यूज क्या है, कि किस, मतलब एक वैल्यू होती है ना, समझ रहे हो आप, कैसे मैं समझाऊं, कि कल्चर क्या है कंपनी के अंदर, कैसे एम्प्लॉयज को बिहेव करना है कंपनी में, कैसा कैसा बिहेवियर है उनका, ठीक है, क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं एम्प्लॉयज के लिए। ऑलराइट, तो वो सारा रहता है शेयर्ड वैल्यूज में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। अब जो ये ऑथर थे फ्रेमवर्क के, जिन्होंने फ्रेमवर्क बनाया था, वो कहते थे, मतलब उन्होंने कहा था ऐसा कि जो सारे एलिमेंट है वो उनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हर एक एलिमेंट को। ये नहीं कि एक एलिमेंट को हल्के में ले लो आप किसी भी, ऐसा नहीं है। सातों के सातों एलिमेंट को इंपॉर्टेंस देनी, मतलब इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। कोई भी अगर चेंज आ रहा है या कुछ उसको यूज कर रहे हैं तो, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्या बताती है? स्ट्रैटेजी इज अ प्लान डेवलप्ड बाय अ फर्म टू अचीव सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेसफुली compete इन द मार्केट। अब स्ट्रैटेजी भाई यही दिखाती है कि भाई मार्केट में compete कैसे करेगी कोई कंपनी, कंपनी के पास कैसी स्ट्रैटेजी है, कैसे वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने काम को आगे बढ़ा रही है, ताकि जो कंपेटिटर्स हैं उससे आगे निकल सके वो, या उनको टक्कर दे सके, बराबर की टक्कर एटलीस्ट दे सके। अब भाई 7S में एक साउंड स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब वेल अलाइंड स्ट्रैटेजी किसको बताया गया है? अब भाई वेल अलाइंड स्ट्रैटेजी ये है जो क्लियरली आर्टिकुलेटेड है, कि हाँ भाई क्लियर है सब कुछ कि क्या करना है स्ट्रैटेजी के तहत। और जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है हमें, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। भाई लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोच के चलना है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हेल्प टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज, कि हमारे मार्केट में बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, हम ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करें कि हमारे कंपेटिटर्स से हम अच्छा कर पाए परफॉर्म। और जो विजन मिशन वैल्यूज हैं वो हो स्ट्रेटेजी के अंदर, उसको मतलब सोच के स्ट्रेटेजी बनानी है कि कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, और क्या क्या शेयर्ड वैल्यूज है कंपनी की। उसके तहत जो स्ट्रेटेजी होगी उसी को, वही कहलाएगी वेल अलाइंड स्ट्रेटेजी 7S मॉडल के अंदर। स्ट्रेटेजी को आप अकेले देख के आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये भाई वेल अलाइंड स्ट्रेटेजी है कि नहीं है। वेल अलाइंड स्ट्रेटेजी आपको तब पता चलेगी जब आप स्ट्रेटेजी को सारे वो जो बाकी के 6 आपके एलिमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
उसके साथ आप कंपेयर करके देखोगे या उसके साथ आप कोप अप करके देखोगे कि हाँ भाई इसके हिसाब से है कि नहीं है स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे स्टाफ है कि नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे स्टाफ की जो स्किल है वो है कि नहीं है, और भी बाकी सारी चीजें। Skills are the abilities that firms employees perform very well. They also include capabilities and competencies. अब स्किल में फर्म के एम्प्लॉय से रिलेट करती है स्किल की, फर्म के एम्प्लॉय में कितनी एबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, या कितने वो कैपेबल हैं उस काम को करने के लिए, और कितने कॉम्पिटेंसीज हैं उसमें कि कंपेटिटर से कितना अच्छा काम करके दे रहे हैं वो हमें, ठीक है, ताकि हम आगे जाके कंपेटिटिव एडवांटेज ले पाए। अब मान लो कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज आता है, तो भाई क्या नई स्किल आने वाली है कंपनी में कि जो वर्कर्स हैं उनसे क्या नया कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, जो नई स्ट्रेटजी है या नया स्ट्रक्चर है उसको लाने के लिए। तो वही सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं स्किल में, तभी उसको वेल अलाइंड स्किल बोला जाएगा जब जो वर्कर है उस काम को करने के लिए कैपेबल होंगे। अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके हिसाब से वर्कर को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सारा आ जाता है स्किल में। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफ। स्टाफ तो बहुत ईजी है कि अगर कोई चेंज आ रहा है बाहर से या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज होने वाला है तो उनका स्टाफ पे क्या फर्क पड़ेगा, कि और स्टाफ लेके आने हैं, उनको कैसे ट्रेन करना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उनको रिवॉर्ड करना है, ये सारी चीजें देखनी है स्टाफ के अंदर। नेक्स्ट है स्टाइल। अभी स्टाइल का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी में ऊपर लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, जो कंपनी का लीडर हो गया, मान लो सीईओ वगैरह हो गए, तो मतलब ऊपर के लोग हैं, वो कैसे कंपनी को चला रहे हैं, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनके मतलब उनका मैनेज करने का स्टाइल कैसा है, समझ रहे हो इस चीज को, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, कंपनी के लोगों के साथ और बाहर के लोगों के साथ। लेकिन हम यहाँ पे इंटरनल देख रहे हैं तो कंपनी के लोगों के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, वो सारा आ जाता है स्टाइल में। तो अगर कोई चेंज आता है तो वो टॉप लेवल मैनेजर का क्या रिएक्शन होता है उसके प्रति, कैसे वो इंटरेक्ट करके बताता है उस चेंज को, ये सारा स्टाइल के अंदर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टम। ये भी हार्ड एस होता है सिस्टम। अभी यही मेन चीज है कि भाई प्रोसेस क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है काम करने का, ठीक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग प्रोसीजर होता है, अलग पॉलिसीज होती हैं, उसके अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो सिस्टम में यही दिखाया जाता है, ठीक है। तो यही है कि काम कैसे हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सिस्टम में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर। इसकी मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होगा कि कंपनी की क्या हायरार्की है, इसके ऊपर कौन है, इसका मैनेजर कौन है, इसका मैनेजर कौन है, या ये किसको रिपोर्ट करता है, या वो किस काम के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी क्या होता है, हार्ड एलिमेंट में आता है, ये चीज समझ के रखना स्टार्टिंग से ही। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द वे बिजनेस डिवीजन एंड यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज, कि बिजनेस के डिवीजन और यूनिट कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, किस हिसाब से वो स्ट्रक्चर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है कि हाँ भाई पता चल जाए सबसे टॉप लेवल पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, वही स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर जो है मोस्ट विजिबल थिंग है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले जाओगे तो स्ट्रक्चर आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और इसमें आप चेंजेस तो बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत पड़ती नहीं है इसमें चेंज करने के लिए।